वेलकम टू कोर्स पे डुओ। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस की थर्ड यूनिट। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट, और फर्स्ट और सेकंड यूनिट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एलपी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो यूज़ होती है बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड करने में, जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट सेट ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स की मदद से। उसको लीनियर क्या है? बिकॉज बोथ ऑफ द फंक्शंस एंड कांस्टेंट आर, बोथ फंक्शन कांस्टेंट जो रहते हैं लीनियर रहते हैं, मीनिंग दे इवॉल्व वेरिएबल रेज्ड ओनली द फर्स्ट पावर एंड कंबाइन कर देते हैं यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल मेथड रहती है जो डिटरमाइन कर सकती है बेस्ट ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन से सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है डिसीजन वेरिएबल। इसमें क्या रहते हैं? दीज आर द वेरिएबल हुज वैल्यू वी वांट टू डिटरमाइन। इसको डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे एक्स और वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, a linear function that we want to either मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो सकती है, वेयर ए और बी जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है और ये इक्वेशन है। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? दीज आर लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दैट रेस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। एग्जांपल 2x प्लस 3y बड़ा है और इक्वल है 12 से, छोटा है मतलब x प्लस वाई छोटा है और बड़ा है 5 से। ये अपने होगा कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ऐसे अपन इसको डिनोट करेंगे। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है? ऐसे अपन उसको लिख सकते हैं, सब्जेक्ट जैसे A11 X1 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन मैनी रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स में काम में आती है, जैसे कि इन पर्सनल जेनोमिक्स में काम आती है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन, जेन सिलेक्शन, सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन जेनोमिक्स रिसर्च में काम आती है। ठीक है। जेनोमिक्स जो रहता है अपने जेनेटिक्स से अटैच रहता है। ओके। इन मशीन लर्निंग में क्या आती है? सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम ऑप्टिमाइजेशन और रेगुलराइजेशन प्रॉब्लम में काम में आती है। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और लेबर शेड्यूलिंग के काम में आती है। हेल्थ केयर में ऑप्टिमाइजिंग मेडिकल रिसोर्सेज एलोकेशन और ट्रीटमेंट प्लानिंग में। कैसे मेथड टू सॉल्व एलपी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेथड्स क्या क्या है? ग्राफिकल मेथड यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली टू डिसीजन वेरिएबल्स रहते हैं इसमें। सिंप्लेक्स मेथड एफिशिएंट फॉर सॉल्विंग लार्ज एलपी प्रॉब्लम्स। इंटीरियर पॉइंट मेथड यूज फॉर वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एलपी प्रॉब्लम्स के काम में आती है। सेकंड क्वेश्चन है एनपी कंप्लीटनेस। In computational complexity theory, NP completeness help us understand which problem are hard to solve effectively, efficiently using computers को, मतलब कौन सी प्रॉब्लम हार्ड लगती है सॉल्व करने में, वो NP कंप्लीट बताता है। These are problems for which no polynomial time algorithm is known as, but their solution can be verified efficiently। वेरीफाई भी करते हैं कैसे? पॉलिनोमियल टाइम p या एनपी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, और एक होता है एनपी कंप्लीट मतलब पूरा। पॉलिनोमियल टाइम क्या होता है? मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है पॉलिनोमियल टाइम में। एग्जांपल शॉर्टिंग और सर्चिंग, मतलब उनका जो टाइम रहता है उतने में सर्च हो जाती है। प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, जो प्रॉब्लम जो अपन सॉल्व करते हैं वो वेरीफाई होती है पॉलिनोमियल टाइम से, वो क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। Given a solution to Sudoku, we give quickly check it's correct if it is correct. NP complete क्या होता है? Problem that are in NP as hard as the hardest problem in NP. If we solve one NP complete problem in polynomial time, all NP problem can be solved in polynomial time। मतलब एक NP complete problem हो रही है सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम में, तो ऑल एनपी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी गाय में पॉलिनोमियल टाइम में। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इट बिलोंग्स टू द क्लास एनपी, बिलोंग करेगा क्लास एनपी से। वेरिफिकेशन जो होगा इसका फास्ट होगा। एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू इट्स पॉलिनोमियल टाइम, मतलब पॉलिनोमियल टाइम में ट्रांसफॉर्म कर देगी, मतलब रिड्यूस कर देगी टाइम को।
कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन के कॉन्सेप्ट है टू प्रूव आ प्रॉब्लम इन एनपी कंप्लीट वी शो दैट a non-NP complete problem can be converted into new problem in NP complete problem है जो convert कर देती है new problem in polynomial time में. This means क्या है, if the new problem is easy then the old one would also become easy. न्यू प्रॉब्लम भी इजी है, वो भी इजी है. दिस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन. एंड की कंप्लीटनेस कहाँ पे है, जेनोमिक्स में काम में आती है. ठीक है, तो आपने ये टाइप वो है एनपी कंप्लीट मैनी प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट है डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट में काम में आती है, मतलब अलाइन टू डीएनए सीक्वेंस विथ मिनिमम मिसमैच, छोटे छोटे मिसमैच के थ्रू भी जो डीएनए के सीक्वेंस के अलाइनमेंट को चेक करना है ना. बट देयर आर मिलियन ऑफ पॉसिबल अलाइनमेंट्स, बिकम एनपी कंप्लीट में भी मिलियन ऑफ आ जाते हैं. ठीक है, एक सेकंड होता है मोटिव फाइंडिंग. इसमें क्या रहता है, स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न्स इन डीएनए, मतलब जो अलग अलग डीएनए रहते हैं उनमें वो स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न्स को देखता है, उसकी मदद से वो बोलता है कि ये मैच है डीएनए का. ठीक है, फाइंड द बेस्ट मोटिव अक्रॉस थाउजेंड ऑफ सीक्वेंस इन कॉम्बिनेशन, हैंस एनपी कंप्लीट. genome rearrangement. To complete genomes of two species, we rearrange segments and calculate minimum steps. This require checking many permutations. एनपी कंप्लीट में ही आता है ये भी. ठीक है, जैन रेगुलेटरी नेटवर्क reconstructions, finding how genes influence each other in difficult because too many combinations हो सकते हैं, too many interaction, thus building a perfect gene networking NP complete की मदद से ही होता है वो भी. प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शंस भी हो सकते हैं. अमीनो एसिड फोल्ड इनटू कॉम्प्लेक्स शेप्स, फाइंडिंग द ऑप्टिमल फोल्डिंग, मिनिमम एनर्जी स्टेट इन कंप्यूटेशनल वेरी हार्ड. एनपी कंप्लीट. वाई एनपी कंप्लीटनेस इज इम्पोर्टेंस क्यों है उसका, दे हेल्प क्लासीफाई कंप्यूटेशनल हार्ड प्रॉब्लम को क्लासीफाई करने के काम में आती है. शो लिमिट्स टू ऑफ एफिशिएंट कंप्यूटेशन, यूज्ड काम में होती है. क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी में काम आती है. जेनोमिक्स, शेड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन के काम में भी आती है. एग्जांपल, फाइंड करना, फाइंडिंग द बेस्ट डीएनए मोटिव. यू हैव 10,000 डीएनए सीक्वेंस है आपके पास, यू वांट टू फाइंड वन पैटर्न दैट अकर इन ऑल पॉसिबिलिटीज मिलियंस. क्या करेगा, टू बिग टू चेक, वन बाय वन चेक करेगा. दिस बिकम ए एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, मतलब एक बार एक चेक करके और उसका मैच मिला के आपको दे देगा. वो क्या होती है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है. Introduction to personal genomics. Personal genomics is the study of an individual complete genetic information using modern DNA sequencing and computational analysis technique. मतलब ये क्या करता है, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेता है कहाँ से, यूजिंग मॉडर्न डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक से. ठीक है, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ जेनेटिक वेरिएशन इन्फ्लुएंस पर्सन्स हेल्थ, फिजिकल ट्रेट्स, डिसीज रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज टू मेडिसिन. मतलब ये देखता है कि उसका जेनेटिक वेरिएशन जो है वो पर्सन का उसके हेल्थ पे कितना अफेक्ट कर रहा है, फिजिकली वो कितना ट्रेन है खुद से, अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उससे वो किस रिस्पॉन्स से लड़ सकता है, और उस पर जो दवाइयाँ अपन उसको देंगे तो उस पर वो बिहेव कैसे करेगा. ये अपना होता है पर्सनल जेनोमिक्स. It is an important part of the modern precision medicine human genome. The human genome consists of about 3 billion DNA base pairs, ATCG, and about 20,000 to 500 genes. Each individual genome is slightly different, and these differentiation are called genetic variation. मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके जो जीन्स बनते हैं और जो डिफरेंस दोनों का रहता है वो उसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक वेरिएशन. These variation help explain why people differ. Appearance, diseases, suspiciability, drug response, behavior and बायोलॉजिकल फंक्शन. मतलब कि उसको अपन ड्रग देंगे, मतलब दवाइयाँ देंगे, उस पर कैसा रिस्पॉन्स है, बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है जेनेटिक्स के. ठीक है, पर्पस ऑफ पर्सनल जेनोमिक्स क्या है, द मेन गोल ऑफ पर्सनल जेनोमिक्स आर टू प्रिडिक्ट डिसीज रिस्क, प्रिडिक्ट कर सकें डिसीज रिस्क को, टू अंडरस्टैंड इनहेरिट डिसऑर्डर्स, टू प्रोवाइड
पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें उसको, टू प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स टू ड्रग, फार्माकोजेनिक्स, टू स्टडी एंजाइटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, रूल क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग के काम में आता है टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन डीएनए सिक्वेंसिंग कॉस्ट, एडवांस इन कंप्यूटेशनल पावर, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में काम में आता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है पर्सनल जेनोमिक्स स्टेप्स की? पहले तो स्मॉल कलेक्शन होगा, ठीक है, ब्लड और सेल विया सैंपल टेकन। डीएनए सिक्वेंसिंग होगा, मतलब डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस। जेनोम असेंबली, कंस्ट्रक्ट फुल जेनोमे फ्रॉम शॉर्ट रीड्स। वेरिएशन डिटेक्शन होगा, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे या फिर आपको रिपोर्ट जनरेशन करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। एप्लीकेशन क्या है? डिसीज रिस्क प्रोडक्शन में काम में आता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज। जैसे कि आपके फैमिली में किसी को पहले कैंसर था, मान लो कि दादा के दादा को कैंसर था, तो उस जेनेटिक्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आपको भी कैंसर या डायबिटीज़ या हेल्थ डिसीज होने की चांसेस हैं, क्योंकि आपकी जीन्स में ही पहले से वो चीज़ है। ठीक है, पर्सनलाइज मेडिसिन, ड्रग रिस्पॉन्स एनालिसिस, एवोल्यूशन स्टडीज और जेनेटिक काउंसलिंग। ऐसा भी रहता है कि अपन कहीं ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपकी फैमिली में पहले किसी को कुछ था या नहीं था, उस बिहाफ पे वो अपन को मेडिसिन रिक्वायरमेंट करके दे देते हैं, प्रेफर करते हैं कि आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है मैसिव रॉ डेटा इन जेनोमिक्स। In modern genomics, advanced sequencing technology generate a huge amount of raw biological data. मतलब बहुत सारा डेटा हो जाता है कलेक्ट। The data is known as massive raw genomics data because of its extremely large size, high complex and continuous growth इसकी बढ़ती रहती है, ठीक है, चेक होती है। ठीक है, मैसिव जेनोमिक्स डेटा इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम कहाँ से होता है? नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीन से, डीएनए सिक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट, RNA sequencing, microarrays technologies. Each human genome sequencing produce around 200 GB of raw data, मतलब each human से इतना होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैसिव जेनोमिक्स डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज साइज, वन ह्यूमन जेनोमिक्स जो रहता है 3 बिलियन बेस पेयर्स रहते हैं उसमें। डेटा फाइल कैन बी जीबीज टू टीबीज इन साइज में, मतलब गैगाबाइट से टेराबाइट्स तक भी हो सकती हैं। हाई डायमेंशनलिटी रहती है, ठीक, कंटेन थाउजेंड ऑफ फीचर्स, SNP, म्यूटेशन, जीन एक्सप्रेशंस, स्ट्रक्चर वेरिएशंस के काम में आता है। ठीक है, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी लीड है। अनप्रोसेस्ड एंड नॉइजी, रॉ डाटा कंटेन एरर, मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट्स भी रहते हैं। मस्ट बी क्लीन बिफोर एनालिसिस, के बाद हमको क्लीन करना भी ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं, डेटा इंक्लूड सीक्वेंस, नंबर्स, पैटर्न्स एंड बायोलॉजिकल सिग्नल्स। बहुत हार्ड रहता है अंडरस्टैंड करने में, अगर अपने पास कोई कॉम्पिटेशनल टूल नहीं है तो बहुत हार्ड रहेगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने में। रिक्वायर्स प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, फीचर सिलेक्शन, कन्वर्टिंग डीएनए लेटर्स ATGT टू न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। मशीन लर्निंग जो है नेसेसरी है, ML हैंडल्स लार्ज जेनोमिक्स डेटा को, मशीन लर्निंग ही हैंडल करती है। हैज डिटेक्ट्स पैटर्न एंड प्रिडिक्ट डिसीजेस, पैटर्न्स को डिटेक्ट करके और प्रिडिक्ट करती है डिसीजेस को। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है? अलाउस एक्यूरेट जेनेटिक्स एनालिसिस, हेल्प इन डिसीजेस प्रोडक्शन एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपको दे देती है। कॉमन क्या है? फास्ट ए स्टोर्स डीएनए सीक्वेंस, फास्ट क्यू स्टोर सीक्वेंस विद क्वालिटी स्कोर, BAM SAM स्टोर्स अलाइंड सीक्वेंसिंग डाटा, VCF स्टोर्स वेरिएशन एंड म्यूटेशन। ये कॉमन जेनेटिक्स डेटा फॉर्मेट्स हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं हैंडलिंग करने में? स्टोरेज ऑफ लार्ज डेटा सेट की पड़ती है, फास्ट प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन की ज़रूरत है, डेटा इंटीग्रेशन फॉर मल्टीपल सोर्सेज, एरर करेक्शन एंड क्लीनिंग, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के भी अपन को लगती है कि किसी को पता ना चले तो अपन को सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है, प्रिवेसी। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ है डेटा साइंस और पर्सनल जेनोमिक्स में डेटा साइंस का क्या है? तो डेटा साइंस और पर्सनल जेनोमिक्स Genomics refers to the application of data analysis, machine learning, statistics, and computational techniques on an individual genomics data to extract useful biological and medical information। निकालता है with the help of machine learning, data analysis, statistics
और विद द हेल्प ऑफ नमपाई पांडास की मदद से न्यूमेरिकल डेटा की मदद से, जो कि डेटा साइंस की में यूज़ होती है, पाइथन की लाइब्रेरीज, उनके मदद से वो डेटा को निकालता है, उसके बायोलॉजिकल और मेडिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ओके, with advancement in DNA sequencing technology, we now generate huge volume of genetic data. Data science help to convert this complex raw data into a meaningful insight for healthcare research and personalized medicines. ठीक है, जो बहुत सारा डेटा रहता है ना डेटा साइंस, उसको वही मैंने बोला कि विद द हेल्प ऑफ नमपाई पांडास, और अगर इसको विजुलाइजेशन करना है तो मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके वो उस डेटा को अच्छे से सही कर लेंगे। और अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाना होगा कि इतना क्या क्या डेटा है, तो वो पावर बीआई का यूज़ करके उसको सिंपली ग्राफ के फॉर्म में, बार चार्ट के फॉर्म में उसको स्टोर कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन देनी हो तो मेजर स्टेप्स क्या है डेटा साइंस और जेनोमिक्स में? डेटा कलेक्शन, जेनोमी सीक्वेंसिंग प्रोड्यूस यूज डेटा इंक्लूडिंग डीएनए सीक्वेंस, एसएनपीएस, म्यूटेशन, जीन एक्सप्रेशन लेवल। डेटा प्रोसेसिंग में काम में आता है क्लीनिंग नॉइजी डीएनए डेटा, रिमूविंग एरर एंड डुप्लीकेट्स, हैंडलिंग मिसिंग जेनेटिक्स वैल्यूज, कन्वर्टिंग एटीजीजी को न्यूमेरिकल में। फीचर सिलेक्शन, सेलेक्टिंग इंपॉर्टेंट जेनेटिक मार्क्स, रिड्यूसिंग डायमेंशनलिटी, इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी। पैटर्न डिटेक्शन के काम में आता है डिसीज रिस्क प्रिडिक्शन, म्यूटेशन आइडेंटिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनोमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई रिपीट सीक्वेंस में आइडेंटिफाई फाइंडिंग म्यूटेशन पैटर्न्स, फाइंड कर सकते हैं म्यूटेशन पैटर्न को, डिस्कवर जेन टू जेन रिलेशनशिप, जनरेशन टू जनरेशन रिलेशनशिप को अपन फाइंड कर सकते हैं किससे, पैटर्न डिटेक्शन की मदद से। एमएल मॉडल जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं चांसेस कि इसको कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कोई भी। अर्ली डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं इसमें कि पहले ही अपन को थोड़ा बहुत बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो अपन उसकी ट्रीटमेंट जल्दी भी कर सकते हैं। डिटेक्टिंग हार्मफुल जेनेटिक चेंजेस, हेल्प अंडरस्टैंड इनहेरिटेड डिसीजेज, मतलब कि इनहेरिट होकर जाती डिसीजेज फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, तो उस हिसाब से भी अपन देख सकते हैं। पर्सनल मेडिसिन, ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रोफाइल की मदद से अपन उसको दवाइयाँ भी रिकमेंड कर सकते हैं। प्रिडिक्ट हाउ अ पेशेंट विल रिस्पॉन्ड टू ड्रग, मतलब कि ड्रग पे वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। क्लासिफिकेशंस क्या है, ग्रुपिंग जेनोमिक्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्दी वर्सेज डिसीज जेनोमिक्स। विजुलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ग्राफ, हीट मैप्स, जेनोमी मैप्स के थ्रू अपन विजुलाइज कर सकते हैं। हेल्प अंडरस्टैंड लार्ज डीएनए पैटर्न विजुअली। Decision support for doctor gives insight about gene behavior, support precision and predictivity healthcare. Okay. फीचर स्कोप क्या है, पर्सनलाइज कैंसर थेरेपी, अर्ली डिसीज डिटेक्शन, जेनेटिक काउंसलिंग और प्रीसीजन ड्रग डिस्कवरी भी अपन कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नई बीमारी आ जाती है मान लो, तो वो कोई जेनेटिक्स मतलब कोई के ब्लड से अपन उसको हटा सकते हैं। जैसे क्रिश मूवी में आपने देखा था जो उसको हटा दिया था, उस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चैलेंजेस एंड डेटा साइंस ऑन जेनोमिक्स, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के काम में डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट को करना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही डेटा क्रिएट होता है। हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट चाहिए, इथिकल एंड प्रिवेसी कंसर्न्स होने चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डाटा, इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल नॉलेज होती है, तो फिर उसको भी देखना पड़ता है। 6th क्वेश्चन है इंटरकनेक्टेडनेस ऑन पर्सनल जेनोमिक्स। क्या होता है, इन पर्सनल जेनोमिक्स जेन्स do not function in isolate, they are a part of a large interconnected network where changes in one gene can affect the function of another genes। मतलब जो जेनेटिक्स रहते हैं जेनोमिक्स, वो कोई फंक्शन नहीं है कि जिनको अपन आइसोलेट करके बंद करके रख सकें। तो वो एक दूसरी जनरेशन से दूसरी जनरेशन से दूसरी मतलब जनरेशन से जनरेशन चला आ रहा हुआ है, तो वो अपन उसको दबा के नहीं रख सकते, वो ऐसा ही रहता है। दिस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस और पर्सनल जेन्स, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है जनरेशन टू जनरेशन। इट एक्सप्लेन हाउ मल्टीपल जेन्स, प्रोटीन्स, बायोलॉजिकल पाथवेज वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन ट्रेंड्स, हेल्थ एंड डिसीजेस। concept of gene iterations, human genome contains thousands of genes which are
connected through genetic pathways, regulatory networks, protein interaction networks, metabolic network से कनेक्ट रहते हैं. Each gene products protein interacts with other, forming a complex biological system. For example, in cancer, a mutation in one gene may active or suppress several other genes. ठीक है. टाइप्स क्या रहते हैं? जेन जेन इंट्रैक्शन, जेन प्रोटीन इंट्रैक्शन, पाथवे लेवल इंट्रैक्शंस, जेन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन. ठीक है. इसमें क्या होता है? वन जेन कैन इन्फ्लुएंस और मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ अनदर जेन. एग्जाम्पल, मल्टीपल जेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिसएबिलिटी रिस्क. क्या रहता है? जेन्स प्रोड्यूस प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन्स इंटरेक्ट इन नेटवर्क. A change in gene sequence affects protein structure and its interaction. पाथवे में क्या रहता है? जीन्स आर पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल पाथवे, सेल साइकिल पाथवे, इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिव पाथवे और मेटाबॉलिक पाथवे. म्यूटेशन इन वन जेन कैन डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर पाथवे. मतलब जो वन जनरेशन रहता है ना, पूरा एंटायर पाथवे दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट कर देती है. ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी की पढ़ाई हो रही है. जेन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन क्या होता है? एनवायरनमेंट फैक्ट्स, डाइट, पॉल्यूशन, लाइफस्टाइल कैन इन्फ्लुएंस हाउ जेन्स बिहेव. मतलब ऐसे देख सकते हो कि एनवायरनमेंट के बेस पे किसी को एलर्जीज रहती हैं तो वो फैमिली टू फैमिली भी रह सकते हैं. किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी, उसके पापा को रहती है तो उसकी बेटी को भी रहती है, इस टाइप से. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस इन पर्सनल जेनोमिक्स अंडरस्टैंड. पहला क्या है? आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स डिसीजेस लाइक हार्ट डिसीज एंड कैंसर. अंडरस्टैंडिंग पॉलीजीन्स ट्रेन्स कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स. डेवलपिंग कॉम्बिनेशन थेरेपी टारगेटिंग मल्टीपल जीन्स. प्रिडिक्टिंग साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग रिस्पॉन्स का प्रिडिक्ट करना. रूल्स क्या क्या रहते हैं? नेटवर्क एनालिसिस, ग्राफ एल्गोरिथम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी ये काम में आते हैं रूल्स. दीज हेल्प मॉडल बायोलॉजिकल सिस्टम इंटरेक्शन के काम में आते हैं. रियल लाइफ क्या है? अ म्यूटेशन इन द BRCA1 जेन अफेक्ट DNA रिपेयर मैकेनिज्म में अफेक्ट करती है. दिस फर्दर अफेक्ट्स मल्टीपल अदर जीन्स एंड पाथवे. फर्दर अफेक्ट कर सकती है मल्टीपल जीन्स एंड पाथवे में. अंडरस्टैंडिंग दिस इंटरकनेक्टेडनेस हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. मतलब इसको अगर समझ लेते हैं तो इसकी मदद से अपन अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किसी भी उस बीमारी का और उसका ट्रीटमेंट अपन चालू कर सकते हैं. केस स्टडीज इन पर्सनल जेनोमिक्स में केस स्टडी क्या हुई? Case study in personal genomics shows how genomic data is used in real life scenario to improve disease diagnosis, treatment और prevention के क्या काम में आई. They help us understand the practical application of algorithm, machine learning and data science and analyze individual genomics को उनने रिसर्च करा. ठीक है. कैंसर जेनोमिक्स क्या है? genome sequencing helps find cancer causing mutation like BRCA1, BRCA2 and enables targeted cancer therapy प्रोवाइड करी. फार्माकोजेनोमिक्स क्या है? जेनेटिक टेक्निक प्रिडिक्ट्स हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग. मतलब कि अपन उसको दवाइयाँ देंगे और वो कैसा अपन को परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो होता है फार्माकोजेनेटिक्स. डिफरेंट डोज ऑफ वॉरफेन बेस्ड ऑन जीन्स. ठीक है. जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोसिस helps identify inherited diseases like sickle cells, anemia and psychiatric fibrosis at early stage. मतलब वही जीन्स के बेस पे मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं डिसीज़ को, देखते कि उनको थी तो उसके उस पर अपन सेल्स की उस पर उसको दवाइयाँ और ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं. रेयर डिसीजेज डिटेक्शन, होल जेनोमी सिक्वेंसिंग हेल्प डायग्नोसिस रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर फास्टर एंड एक्यूरेटली अपन परफॉर्म कर लेते हैं. Anxiety and population genomics. DNA analysis help in tracking ancestry and understanding population migration की anxiety जो रहती है वो अपन population migration की प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं कि उनको पहले थी तो इनको भी हो सकती है. Personalized medicines ट्रीटमेंट आर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल. जो आपका ट्रीटमेंट है पर्सनलाइज वो आपके खुद के जेनेटिक्स के बेस पे भी हो सकता है.
डिसीज रिस्क प्रिडिक्शन हेल्प्स प्रिडिक्ट फ्यूचर डिसीजेज बाय एनालाइजिंग जेन पैटर्न्स। मतलब आपके मतलब जो जेनेटिक्स के पैटर्न्स को अपन एनालाइज करें तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके फ्यूचर में आपको ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्या स्टडीज प्रूव हुई? इम्प्रूव डिसीज प्रिडिक्शंस, इम्प्रूव सपोर्ट्स पर्सनलाइज मेडिसिन, हेल्प्स इन रियर डिसीज डायग्नोसिस, एनहांस प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, एडवांस बायोमेडिकल रिसर्च में अपन को काम में आई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें। और आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होके आगे की फर्दर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिले तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।